दोस्तों, आज मैं आपको जिस पर्वत की दास्तान सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक धड़कता हुआ रहस्य है। एक ऐसा जीवित अस्तित्व जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसकी शक्ति एक दिन मुक्त हो गई तो ना सिर्फ ये धरती बल्कि पूरा ब्रह्मांड राख में बदल सकता है। जो सांस लेता है, धड़कता है और कभी-कभी अपने भीतर की शक्ति का इशारा देता है। यहाँ आधी रात को बिना किसी इंसान के शंख और डमरू की आवाज गूंजती है। जानिए पूरी कहानी। मान्यता है कि यही वो पवित्र स्थान है जहां समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान के बाद तपस्या की थी और आज भी वे यहीं नीलकंठ के रूप में विराजमान हैं। नीलकंठ पर्वत की कठिन चढ़ाई, इसकी खतरनाक जलवायु, ये तो बस बाहरी बातें हैं। असली रहस्य है यहाँ की रातें। स्थानीय लोग कहते हैं कि बिना किसी इंसान के भी आधी रात को शंख की गूंज और डमरू की थाप सुनाई देती है, जैसे स्वयं महादेव ध्यान में लीन होकर ब्रह्मांड से संवाद कर रहे हों। कई बुजुर्ग कहते हैं ये पर्वत जीवित है, ये समय समय पर धड़कता है जैसे सांस ले रहा हो। शायद आपको लगे ये महज लोक कथाएं हैं, लेकिन नासा ने इसकी सच्चाई जानने के लिए थर्मल इमेजिंग की और देखा कि पर्वत के कुछ हिस्से समय समय पर गर्म और ठंडे होते रहते हैं, बिना किसी मौसमी कारण के, जैसे कोई अदृश्य प्राणी अपनी सांसों से तापमान बदल रहा हो। 2023 में वैज्ञानिकों की एक टीम यहां पहुंची, साथ में लाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर मशीन। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे पर्वत की तलहटी पर चालू किया, कुछ सेकंड में ही वो मशीन जलकर राख हो गई। ना कोई सिग्नल, ना डेटा, सिर्फ सन्नाटा। हैरान परेशान वैज्ञानिक बिना कुछ कहे वहां से लौट गए। ये कोई पहली घटना नहीं थी। सन 1951 में भी भारत की एक गुप्त खोजी टीम को यहां भेजा गया था, पर्वत के ऊर्जा केंद्रों का पता लगाने। लेकिन मिशन अधूरा रह गया। टीम के आधे सदस्य रहस्यमय तरीके से लापता हो गए और बाकी की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने वहां समय से परे किसी शक्ति को देखा, एक आकृति जो मानव नहीं थी बल्कि ईश्वरीय थी। स्थानीय संतों के अनुसार इस पर्वत के भीतर एक अदृश्य मठ है, जहां हजारों वर्षों से कुछ ऋषि साधना में लीन हैं। वे ना सांस लेते हैं, ना भोजन करते हैं, सिर्फ सूर्य की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय तरंगों से जीवित हैं। और वे तभी प्रकट होते हैं जब धरती पर कोई बड़ा संकट आने वाला हो। यहाँ एक गुफा भी है जिसे लोग मौन द्वार कहते हैं। कहा जाता है अंदर जाते ही विचार और ध्वनियां थम जाती हैं, मानो मन एकदम खाली हो गया हो। जिन लोगों ने वहां ध्यान किया, उन्होंने भविष्य की झलक देखी, एक महाप्रलय, जलती हुई दुनिया और एक दिव्य पुरुष जो इस पर्वत से बाहर निकलता है। शायद आप अंदाजा लगा चुके हैं वो कौन हो सकता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली रहस्य अभी बाकी है। तो आइए कमेंट में हर हर महादेव लिखकर इस अद्भुत और रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। नीलकंठ पर्वत, जहां खुद शिव सांस लेते हैं। उत्तराखंड की देवभूमि में बादलों की चादर और रहस्य की गूंज के बीच खड़ा ये पर्वत एक जीवित पहेली है। स्थानीय संत कहते हैं ये महादेव का स्थूल रूप है। इसकी आकृति, इसकी बनावट, यहाँ तक कि इसकी गूंज में, सब में एक अदृश्य उपस्थिति महसूस होती है। दूर से देखने पर यह पर्वत शिव की ध्यान मुद्रा जैसा दिखाई देता है। एक योगी, आंखें मूंदे, संसार से परे किसी और लोक में लीन। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में इसकी आकृति त्रिशूल जैसी है। 3 नुकीली चोटियां जो ब्रह्मांड के 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक हैं। कई बार रात के तीसरे पहर पर्वत की चोटी से हल्की नीली रोशनी निकलती देखी गई है, मानो तप की ऊर्जा खुद आकाश में चमक रही हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ समय रुक जाता है। कई यात्री बताते हैं कि तलहटी में ध्यान करते हुए उन्हें लगा कि बस 1 घंटा बीता है, लेकिन बाहर 6 से 7 घंटे गुजर चुके थे। वीडियो और तस्वीरों में घड़ियों की सुइयां सचमुच रुकती दिखी हैं। 2017 में नासा ने हीट मैपिंग से जो डेटा रिकॉर्ड किया, उसमें भी यही रहस्य था। बिना किसी ज्वालामुखीय कारण के पर्वत की सतह से नियमित रूप से गर्मी निकल रही थी, जैसे ये सचमुच सांस ले रहा हो। कभी कभी ये पर्वत खुद को दुनिया से ऐसे छुपा लेता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। आसमान साफ हो, धूप खिली हो और अचानक पलों में गहरे बादल उतर आए। बादल भी ऐसे जो आते और जाते हैं इतनी तेजी से कि देखने वाले की रूह कांप जाए। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य
2023 में सामने आया। ठीक रात के 3:13 पर 7 गांवों के लोगों ने एक साथ देखा नीलकंठ पर्वत के ऊपर से एक स्वर्णिम विस्फोट, जैसे अंधेरी रात में अचानक सूरज उग आया हो। ना कोई आवाज, ना कोई धमाका, बस सुनहरी रोशनी जो आसमान को चीरते हुए फैल रही थी। लोगों ने वीडियो बनाए, लेकिन कुछ घंटों में उनके मोबाइल अपने आप खराब हो गए या फिर सारा डेटा गायब हो गया। वैज्ञानिक टीम पहुंची जांच करने, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, मानो कोई शक्ति चाहती ही नहीं है कि ये सच दुनिया के सामने आए। दोस्तों, नीलकंठ केवल एक पर्वत नहीं है, यह एक जीवित रहस्य है, एक ऐसा ब्रह्मांडीय द्वार जिसे तर्क नहीं, आस्था, साधना और तप ही समझ सकते हैं। यहाँ की घाटियों में खड़े होकर अगर आप एकदम शांत हो जाएं, तो भीतर से आती ध्वनियों को महसूस कर सकते हैं। ये ध्वनियाँ किसी गूढ़ मंत्रोच्चारण जैसी होती हैं, जैसे पर्वत स्वयं कोई महायोगी हो और उसकी आत्मा किसी अन्य लोक से संवाद कर रही हो। सावन के पावन समय में इस पर्वत की चट्टानों पर एक त्रिनेत्र की आकृति उभर आती है। यह आकृति किसी ने बनाई नहीं, यह खुद प्रकट होती है, कुछ ही दिनों तक रहती है, फिर धीरे धीरे विलीन हो जाती है। जिन लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है, वे कहते हैं ये महादेव का त्रिनेत्र है, जो दर्शाता है कि वे स्वयं इस पर्वत की रक्षा कर रहे हैं। कुछ साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक सांप जैसी ऊर्जा पर्वत से निकलकर आकाश की ओर बढ़ रही थी। ये कोई रोशनी का खेल नहीं था, ना सीजीआई, ये एक लहर थी, मानो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी हो। स्थानीय लोग कहते हैं नीलकंठ पर्वत के भीतर आत्माएं रहती हैं, लेकिन ये आत्माएं भूत प्रेत नहीं, बल्कि ऐसे साधक हैं जो मृत्यु के बाद भी इस स्थान को नहीं छोड़ते। कई बार जंगल में घूमते हुए साधु और यात्री धुंधली सी आकृतियां देखते हैं और कुछ तो कभी वापस नहीं लौटते। एक बार एक साधु जो 30 साल पहले लापता हो गया था, अचानक उसी जगह प्रकट हुआ, लेकिन उसकी उम्र में एक दिन भी इजाफा नहीं हुआ था। न झुर्रियां, न कमजोरी, बस आंखों में एक गहरा शून्य, और वो ऐसी भाषा बोल रहा था जिसे कोई पहचान न सका। हर सावन में कई साधु पर्वत की ओर जाते हैं और उनमें से कुछ फिर कभी नहीं लौटते। न उनका शरीर, न उनके कपड़े, मानो वे किसी और आयाम में प्रवेश कर गए हों। नीलकंठ की गुफाएं भी रहस्य से भरी हैं। कुछ सालों तक खुली रहती हैं, फिर अचानक बंद हो जाती हैं और सालों बाद किसी एक साधक को फिर से दर्शन देती हैं। एक बार एक शोध दल ने इन गुफाओं में जाने की कोशिश की, लेकिन उसके सारे उपकरण बंद हो गए, कैमरा काम करना छोड़ गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मना कर रही हो। और फिर आया साल 2025। वैज्ञानिकों ने ड्रोन भेजा पर्वत की तलहटी में। कुछ ही मिनटों में ड्रोन क्रैश हो गया, लेकिन फुटेज में जो कैद हुआ उसने सबको चुप कर दिया। एक ध्यान मग्न आकृति जो मानस जैसी थी, लेकिन उसकी त्वचा पर एक दिव्य आभा थी, जैसे वो मांस मज्जा का शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा का रूप हो। नीलकंठ को स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है। कहा जाता है इस पर्वत में एक ऐसा द्वार है जो सिर्फ खास समय और खास साधना से खुलता है। ये द्वार किसी मंदिर का दरवाजा नहीं, ये एक मार्ग है धरती से सीधे देवलोक तक। कुछ कहते हैं ये द्वार एक गुफा में है, कुछ कहते हैं ये पर्वत की चोटी पर है और सिर्फ चंद्र ग्रहण की रात खुलता है, और कुछ का मानना है ये कोई भौतिक द्वार नहीं बल्कि चेतना का द्वार है, जिसे केवल आत्म साक्षात्कार से खोला जा सकता है। कहा जाता है जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला, तो भोलेनाथ ने उसे पीकर अपने कंठ में रोक लिया। उस विष की अग्नि को शांत करने के लिए उन्होंने नीलकंठ पर्वत की गोद में आकर तपस्या की। तब से ये पर्वत सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि स्वयं महादेव की जीवित मूर्ति बन गया। लेकिन इस पर्वत के भीतर क्या छुपा है, ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ एक अदृश्य नगर है, एक ऐसा नगर जो मानव आंखों से अदृश्य है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि वाले साधक उसे स्पष्ट देख सकते हैं।
इस नगर में ऐसे ऋषि रहते हैं जो ना सांस लेते हैं ना भोजन करते हैं। उनका अस्तित्व केवल सूर्य की किरणों और ब्रह्मांडीय तरंगों पर टिका है। वो हजारों वर्षों से एक ही मुद्रा में ध्यानस्थ हैं, मानो समय का उन पर कोई असर ही ना हो। ये ऋषि तभी प्रकट होते हैं जब धरती पर कोई बड़ा संकट आने वाला हो, और उनके प्रकट होने का अर्थ होता है या तो धर्म की रक्षा या फिर संपूर्ण विनाश। पर्वत के एक हिस्से में एक गुफा है जिसे लोग मौन द्वार कहते हैं। ये गुफा जितनी रहस्यमयी है उतनी ही खतरनाक भी। कहा जाता है इसमें प्रवेश करते ही आपका मन विचारों से खाली हो जाता है, आपके भीतर का शोर रुक जाता है, और अगर कोई लंबे समय तक इसमें रहे तो उसे भविष्य के दृश्य दिखने लगते। कई साधुओं ने बताया मौन द्वार में उन्हें महाप्रलय का दृश्य दिखाई दिया। आग से जलती धरती, डूबते शहर और आकाश में अशुभ ग्रहों का संयोग। और फिर एक दिव्य पुरुष नीलकंठ पर्वत से बाहर आता हुआ, उसके हाथ में त्रिशूल, माथे पर चंद्रमा और आंखों में वो आभा जिसे देखकर मनुष्य का अहंकार मिट जाए। वैज्ञानिक भी मानते हैं इस पर्वत के आसपास एक अजीब ऊर्जा क्षेत्र है। 2023 में जब एक रिसर्च टीम यहां पहुंची, उन्होंने EMF डिटेक्टर का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे ही डिवाइस ऑन हुई वो जलकर राख बन गई। ना कोई सिग्नल, ना डेटा, बस एक शून्यता जो इतनी गहरी थी कि खुद वैज्ञानिक भी सहम गए। 1951 में भारत सरकार ने भी एक गुप्त टीम भेजी थी। उनका मिशन था यहां के ऊर्जा केंद्रों का पता लगाना, लेकिन मिशन बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि टीम के आधे से ज्यादा सदस्य रहस्यमय तरीके से लापता हो गए, और जो बचे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। उन्होंने दावा किया उन्होंने ऐसी शक्ति देखी जो समय से परे थी, एक आकृति जो न मानव थी, न राक्षस, न देव, बल्कि कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। आज भी सावन के महीने में यहां आने वाले कई श्रद्धालु कहते हैं कि रात के तीसरे पहर पर्वत की चोटी से हल्की सी नीली ज्वाला निकलती है और उसके साथ सुनाई देती है शंख और डमरू की अनुगूंज। नीलकंठ पर्वत केवल चट्टानों का ढेर नहीं, ये एक जीवित अस्तित्व है, एक सांस लेता हुआ देव रूप जो त्रिकालदर्शी है और सही समय आने पर जागृत होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब इंसान अपनी सीमा लांघता है, तब तब प्रकृति और ईश्वर स्वयं आगे आते हैं संतुलन बनाने के लिए। और नीलकंठ पर्वत वो स्थान है जहां से ये दिव्य हस्तक्षेप शुरू हो सकता है। स्थानीय संत बताते हैं कभी कभी अमावस्या की रात को पर्वत के ऊपर 3 बिजली जैसी रेखाएं चमकती हैं जो एक साथ आकर त्रिशूल का आकार बनाती हैं। उस क्षण पूरी घाटी में एक अजीब सी शांति छा जाती है। पक्षी उड़ना बंद कर देते हैं, हवा थम जाती है और ऐसा लगता है जैसे समय भी अपनी गति रोक चुका हो कि जिस दिन ये त्रिशूल पूरी तरह प्रकट हो जाएगा उस दिन महादेव का एक कल्कि रूप जागृत होगा और फिर दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। 2025 की शुरुआत में कुछ पर्वतारोहियों ने दावा किया कि उन्होंने पर्वत की चोटी पर एक विशाल नेत्र खुलते देखा। वो कोई पत्थर की आकृति नहीं थी, वो एक जीवित नेत्र था जो चारों दिशाओं में देख रहा था। जैसे ही उन्होंने ये दृश्य कैमरे में कैद करने की कोशिश की, उनके सारे उपकरण बंद हो गए और जब कैमरे दोबारा चले तो फुटेज में सिर्फ एक नीला धुंधलुका और एक गूंजती हुई आवाज थी, समय आ गया है। उसके कुछ ही दिन बाद पास के गांव में एक साधु प्रकट हुए जिन्हें किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखों में एक असीम आभा थी और उन्होंने बस इतना कहा, महान पर्वत जागने वाला है, तैयार रहो। उसके बाद वो साधु हवा में विलीन हो गए। दोस्तों, नीलकंठ पर्वत आज भी उतना ही रहस्यमयी है जितना हजारों साल पहले था। चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, कुछ रहस्य ऐसे हैं जो इंसानी तर्क से परे हैं। हो सकता है ये पर्वत किसी और लोक का द्वार हो सकता है ये महादेव की चेतना का स्थूल रूप हो, या फिर ये वही स्थान हो जहां से कलयुग का अंत शुरू होगा। लेकिन एक बात तय है, जब ये पर्वत सचमुच सांस लेगा तो पूरी सृष्टि उसकी धड़कन महसूस करेगी।
और शायद उस दिन हम सब के सामने स्वयं महादेव खड़े होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि नीलकंठ पर्वत सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि महादेव का जीवित रूप है, तो कमेंट में लिखो हर हर महादेव और इस रहस्यमयी कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ।